Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है कि सुबह से आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में क्या सोचते जा रहे हैं। ओके, सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है @sudakshinah1369, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप और सिर्फ उस पार्टनर के बारे में सोचिए जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपके ध्यान या आपके फोकस कोई दूसरा जगह पे नहीं जाने चाहिए। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द क्यूब्स एंड देन हम एक एक क्यूब को वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। ठीक है, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, जो उनके पार्टनर हैं, वो सुबह से उनके बारे में क्या सोचते जा रहे हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। इसको हम लाइन में अरेंज कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। आपका पर्सन कितना उदास है सुबह से भाई। लेट मी सी। ओके, फर्स्ट हमारे पास आ चुका है द रेनबो। रेनबो आया है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से मैं मानती हूँ कि यहाँ पे ये इंसान जो है ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट जो है, बहुत ही ज़्यादा बुरा जो दौर चलता है ना, हर एक की ज़िंदगी में बुरा दौर चलता है, राइट। सो वो कब चला जाएगा, कब आप दोनों के बीच में अगर फासला है कब वो मिटेगा, अगर नहीं भी है तो आप दोनों की ज़िंदगी कब इम्प्रूव होगा। हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो लेकिन फिर भी दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके है। वो सब कुछ कब ख़त्म होगा, कब एक दूसरे के फैमिली एक दूसरे से एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है कि आप लोग बिना मर्ज़ी के, अपने पेरेंट्स के बिना मर्ज़ी के आप लोग रिलेशनशिप में आए, तो वो कब सही होगा। सो लेट मी सी, लेट मी वेरीफाई। वो काफ़ी पॉजिटिव ही सोच रहे थे। ओह वाह, यहाँ पे रेनबो क्यों आया है, किस लिए आया है यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यहाँ पे रेनबो किस लिए आया है, वाई दिस रेनबो। देखा 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, भगवान, कैप्रिकॉर्न। ये अपने, मुझे लग रहा है सुबह सुबह जब वो काम पे भी गए थे, अपने बिजनेस की जगह पे भी गए थे, ये इंसान ऐसे ही सोच रहे थे कि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या है एक्चुअली, वर्किंग टूवर्ड्स फाइनेंस। चाहे आपकी प्रोफेशन जो भी हो, चाहे आप एक ऑथर है, चाहे टीचर है, प्रोफेसर है, कोई भी हो, मेन है रोज़गार करना, राइट। तो मैंने वहाँ पे सही बताया था कि ये काम करते करते भी सोच रहे थे कि फाइनेंशियल जो चीज़ है, मनी दैट ऑल मैटर्स, ठीक है, वो कैसे सब कुछ सही हो जाएगा। तो उनके लिए शायद उनको और मेहनत करना पड़ेगा, आपको या उनको करना पड़ेगा फॉर अ सेटल्ड फैमिली। ठीक है, अभी भी देखो ये जो बॉक्स है इसका लॉक जो है वो पेंटिकल्स है, मतलब जब तक ये काम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये बॉक्स का जो लॉक है वो अनलॉक नहीं होगा। मतलब पूरी तरह से काम को ख़त्म करने के बाद ही फाइनेंस उनको मिलेगा, मतलब पेमेंट उनको मिलेगा। शायद अभी भी पेमेंट आना उनको कहीं ना कहीं से बाकी है, तो उसी के लिए देखिए वो फोकस कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ उनको सैलरी मिलता है, राइट, या एट द एंड उनको बिजनेस से जो भी कमाई है उनको करना पड़ता है। तो वो ऐसा सोच रहे हैं डिफ़िकल्ट डेज तभी ओवर होगा जब आप दोनों मिलके इस रिलेशनशिप के ऊपर भी फोकस करेंगे और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी सही होगा, बिकॉज इट्स अ, यू कैन से वर्किंग टूवर्ड्स फोकस। उनको ये भी लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर फोकस नहीं, प्यार के ऊपर भी तो करो, इस तरह से।
यहाँ पे टू व्हीलर क्यों है? आई होप सो कि टू व्हीलर इसलिए है क्योंकि ये इंसान मुझे दिख रहा है आपके पास वो पहले बात है आना चाहते हैं लेकिन स्लोली, बिकॉज फोर व्हीलर से आप फास्ट पहुंच सकते हो या ऑफ कोर्स आलीशान तरीके से वो आपको घुमा सकते हैं। एंड इनके मन भी होगा रोमांटिक वे पे, ये भी हो सकता है। ये आपकी तरफ ट्रैवल करते हुए दिख रहा है, ये भी हो सकता है। सो लेट मी सी व्हाई दिस टू व्हीलर इज देयर। हैंग्ड मैन द पाइशिस यहाँ पे इसलिए है क्योंकि देखो ये आना तो चाहते हैं आपके पास लेकिन कहीं ना कहीं पे रुकावट है। अगर ये फोर व्हीलर होता, अगर ये बहुत स्पीड वाला गाड़ी होता, अभी आप बोलोगे टू व्हीलर भी तो फोर व्हीलर से ज़्यादा स्पीड पे जा सकता है, वो कंट्रोवर्सी नहीं है, वो कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं है। वो इस तरह से है कि ये मूव करना चाहते हैं आपकी तरफ बट कहीं ना कहीं पे स्टक है, मतलब दे आर कन्फाइंड। जिस तरह से उनको किसी पत्थर के साथ बांध दिया गया है और ये पत्थर भी काफ़ी हैवी है तो वो मूव भी नहीं कर सकते, कोई हथौड़ा भी चाहिए इस पत्थर को काटने के लिए और यहाँ पे चूहा है, मतलब अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। तो उनको एक मौका चाहिए आपके साथ बात करने का, आपके साथ आगे बढ़ने का ज़िंदगी में। यहाँ पे ये चीज़ क्यों आया है? दिस इज़ लाइक यू नो व्हाट, इट्स बैल्कनी और अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस। अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है ये, तो ये क्यों आया है? अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस इसलिए आया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए अभी भी कंप्लीट नहीं है। इट्स स्टिल अंडर रिपेयर, अभी भी कुछ मरम्मत होना बाकी है, अभी भी कुछ गिले शिकवे है, मिसअंडरस्टैंडिंग है जो ख़त्म होना बाकी है। सो वाई इज़ दिस अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस? क्योंकि आप देखो यहाँ पे रॉड निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, यस। अभी भी आप दोनों में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि 8 का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। सो मे बी अगस्त महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट है या 8, 17, 26 कैन बी इम्पोर्टेंट। सो आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब ये है कि उन्होंने आधा अधूरा रिलेशनशिप को छोड़ के वो क्यों चले गए, क्यों उनको जाना पड़ा। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए था। वाई दिस हैपेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अभी भी उनको सब कुछ ठीक करना बाकी है। सो ये इंसान, आप इतना मत घबराना, दिस पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स द लाइट। ये पिछली जो भी चीज़ें हैं उसको भुला के ये आगे बढ़ना चाहते हैं। नाउ वाई दिस बैलेंस, मतलब यहाँ पे लिब्रा क्यों है, इसका जो बैलेंस है ये क्यों आया है, ये स्केल्स क्यों आए हैं? ये दोनों में पैचअप करना, रिलेशनशिप को सेम लेवल पे लेके आना, इक्वल गिव एंड टेक इसलिए आया होगा। सो प्लीज़ बताइए यहाँ पे बैलेंस क्यों है? आपके पर्सन डेफिनेटली कुछ लोग 8 महीना पहले, ठीक है, छोड़ के चले गए थे। मैं 8 साल नहीं बोलूँगी, हो भी सकता है, बट 8 महीने से कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है आप दोनों में। देखा हायरोफेंट है, हायरोफेंट क्या करते हैं? हायरोफेंट इज ऑफ कोर्स मीन्स मैरिज कार्ड एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पे द 5 नंबर इज इम्पॉर्टेंट। टॉरस ये काफ़ी ज़िद्दी है, इसलिए ना ये सब कुछ मतलब अपने मन मर्जी से करते थे। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हो आप, यहाँ पे जो फिगर है वो एक पिरामिड के सामने ममीफाइड है। सो कहीं ना कहीं पे इंसान चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में, ठीक है, आपको और रोक के ना रखे। अगर वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, अगर वो आपके सामने नहीं आ पाएंगे, या अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप को सही तरह से, कॉर्डियल रिलेशनशिप बोला जाता है ना, सबके साथ फ्रेंडली होके बैलेंस करके रहना, अगर वो नहीं कर पाएंगे तब वो आगे नहीं आएंगे। अगर वो कर पाएंगे तो ही वो आपके तरफ आगे आने की कोशिश करेंगे, तभी वो जाके आपको मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्योंकि उनको, मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है बैलेंस, यहाँ पे हायरोफेंट, मतलब यहाँ पे है यूनिवर्स भी ऐसा बोल रहे हैं कि तब तक ये फुल एंड फाइनल कंफर्मेशन नहीं देना चाहते हैं जब तक वो खुद को ही उस डिसिप्लिन्ड वे से प्रिपेयर ना करे। खुद डिसिप्लिन नहीं है, खुद हैपजर्ड है, खुद के माइंड पे क्या चल रहा है पता नहीं, वो आपको क्या कंफर्मेशन देंगे?
तो उन्होंने इतना दिन तो समझा है कि उन्होंने इवन हायरोफेंट स्पीक्स अबाउट द फैमिली, शायद उनके फैमिली उनको रोक रहा था, उनको फैमिली उनको धमकी दे रहे थे कि आप नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे जो खानदान की जो परंपरा है, उसी को वैल्यूज़ है, ट्रेडिशन है, उसी को आप फॉलो करें, बाकी बिल्कुल आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पे फल क्यों है, वाई दिस फ्रूट। तो एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप वो चाहते हैं और सुबह से यही सोच रहे थे कि कब ये सब कुछ सही हो जाएगा। मैं तो सुबह से उनका यही थीम देख रही हूँ, पैटर्न देख रही हूँ, कहीं ना कहीं पे सेम है कि कब ये फुल एंड फाइनल में होगा। देखो 10 ऑफ वैंड्स, हाँ यहाँ पे आपको पता है ये पिक्चर का सिनेरियो इस तरह से है, ये जो कॉफिन है, ये कॉफिन इस पर्सन की वाइफ की है, ठीक है, और इसने ये स्टोरी इस तरह से है कि उसने प्रॉमिस किया था अपने मॉम इन लॉ को कि ये जो कॉफिन है, ठीक है, वो सही तरह से शमशान या ग्रेवयार्ड में लेके जाएंगे, लेकिन ये बीच समंदर से वो गिर गए और 10 लोग अपने रास्ते पे चल रहे हैं, मतलब कोई उनको मदद नहीं कर रहा है। तो उन्होंने ये इतना डेडिकेशन है अपने वाइफ के लिए, इन्होंने ऐसा कहा ठीक है, अगर आप मुझे स्थान नहीं देते, अगर आप मुझे रेस्क्यू नहीं करते, तो मैं इसी के साथ डूब जाना प्रेफर करूँगा, ठीक है। सो 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पे एक्सट्रीमली डेडिकेशन है टुवर्ड्स यू, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है फल, मतलब फल प्राप्ति, यहाँ पे फल की आशा करना, ठीक है। तो ये आशा कर रहे हैं आप ही के साथ ज़िंदगी को बिताएंगे। यहाँ पे क्यूब क्यों आया, यहाँ पे डाइस क्यों है, यहाँ पे डाइस क्यों है, वाई दिस डाइस। तो इन्होंने शायद आपके साथ कभी ऐसा ज़रूर किया होगा मैनिपुलेशन, या ऐसे ही सोच रहे होंगे कि सुबह से कि मैंने खाम खा जो मेरे लिए तड़प रही थी, जो मेरे लिए तड़प रहा था, मैंने क्यों घुमाया उनको, और क्या तड़पना। द फूल, रिस्क, यहाँ पे क्या है, ये इंसान आपके लिए बिल्कुल रिस्क उठाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो आपको तरह तरह के गेम्स, या ये इंसान के अंदर उतना हिम्मत भी नहीं थे, इसलिए वो आपको घुमा रहे थे, नहीं मुझे नहीं स्टार्ट करना आपके साथ रिलेशनशिप, ऐसा नहीं होना, वैसा नहीं होना, ठीक है। सो दे वर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू, ऐसे भी हाँ ना बताना, वैसे भी ना भी नहीं बोलना, ठीक है, तो बीच में फंस जाना। यहाँ पे लॉक क्यों है, 2 टाइम्स यहाँ पे लॉक है, चाबी देखो दोनों टाइम पे नहीं है, मैं एक साथ ही बोल देती हूँ। अभी भी आप लोग लॉक्ड हो, कुछ लोग नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ना आप अटेम्प्ट ले रहे हो उनको फ़ोन कॉल करने का, ना वो कर रहे हैं, आप भी ऐसा सोच रहे हो कि कितना बार मैं करूं, और वो भी सोच रहे हैं कितना बार वो करें। मे भी उन्होंने एक बार किया, सोच रहे 10 बार किया होगा, तो वो भी अपने अहम से नीचे नहीं आ रहे हैं, और आप भी ऐसे ही सोच रहे हो कि नहीं मुझे नहीं करना, जिसका चाहत है वही आगे आएगा। तो यहाँ पे ब्लॉक्ड क्यों है, सब कुछ ब्लॉकेज क्यों है यहाँ पे। 3 ऑफ वांड्स, वही देखो वेटिंग कर रहे हैं कोई, एरीज लियो सेजिटेरियस यहाँ पे है, एक्वेरियस वेट कर रहा है, आप लोग दोनों ही वेट कर रहे हैं, कौन एक दूसरे को सेव करेगा डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे। मैंने वही बता दिया आपको। यहाँ पे इतना दुखी क्यों है, ये आपके पर्सन की आत्मा इतना दुखी क्यों है, वाई दे आर अनहैप्पी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इंतज़ार करते करते थक चुके हैं, ठीक है, इंतज़ार करते करते थक चुके हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है उनके तरफ से वो सब कुछ कर रहे हैं अटेम्प्ट, लेकिन वो असफल हो रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता, या आपको भी नहीं पता, आपने अगर इस पर्सन को इतना प्यार किया है, इंतज़ार किया है, तो ये इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बट दे आर क्वाइट अनहैप्पी कि ये देखो इनकी इनसिक्योरिटीज़, इनके फियर, इनके डाउट्स कि अगर आप इनको नहीं मिलो ज़िंदगी में तो वो तो जी नहीं पाएंगे, वो टूट जाएंगे, वो बिखर जाएंगे, वो क्या होगा फिर, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड में एक ऐसा है, शायद आप लोग अरेबियन नाइट्स की स्टोरी जब सीरियल्स में दिखाते थे, शायद आपने पढ़ा था कि एक रानी थी जो अपने राजा को हर रात को एक स्टोरी सुनाती थी,
ताकि वो राजा उस रानी को ना मारे। मतलब उनकी ऐसा स्वभाव थे कि हर एक रानी को वो शादी करते थे हर रात और वो मार देते थे नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक रानी थी जो काफ़ी क्लेवर, वो हर रात को एक कहानी सुनाते थे और फिर वो खुश हो जाते थे, फिर नेक्स्ट दिन वो उनको नहीं मारते थे। तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि बहुत टाइम से प्रैक्टिस करना, बहुत टाइम से आपको पाने की कोशिश करना, आपको खुश करने की कोशिश करना, ये बहुत टाइम से चल रहा है। इवन आप भी उनको कर रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपने भी तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, फिर भी रिलेशनशिप सही ऑर्डर पे क्यों नहीं आता। सो उनको ऐसा घबराहट ज़रूर होता है कि ये सही में फाइनल होगा रिलेशनशिप, हम लोग क्या सुखी संपन्न जीवन को जी पाएंगे या ये कोई ऐसा डेविल आप दोनों के बीच में आ जाएगा। क्या वो आपको हासिल कर पाएंगे विद द 6 ऑफ हैंड्स, क्या वो आपको अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा पाएंगे, ये सब कुछ क्या सही हो पाएगा, ये ऐसा सोच रहे थे। ठीक है, सो हम देख लेते हैं। वो अभी जो मैं देख रही हूँ मॉर्निंग से उनका फीलिंग, ठीक है, कुछ इस तरह से है। मतलब रात को तो वो सोए नहीं, मे बी लास्ट नाइट जब भी आप रीडिंग को देखो तो वही वो वैलिड है। लास्ट नाइट शायद वो इनसिक्योरिटी के मारे सोई ही नहीं। ठीक है, और इनको लगा कि ज़िंदगी में एक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो सपोर्ट आप हो। तो यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ गाइडेंस। बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। दोनों के लिए ही एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से कि आप दोनों ही अगर एक दूसरे के लिए अगर आप फील करते हो तो प्लीज़ कन्फेस। आप भी कीजिए, उनको भी करने दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी कर लिया तो उनको करने दीजिए। 39 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो कोई भी गुरु जी, आचार्य जी की हेल्प ज़रूर लीजिए। मेंटोर, कोच, स्पिरिचुअल गुरु, एनीवन यू फील लाइक। क्या करना है, इतना बेबस मत हो जाइए। ठीक है, आपके लिए हेल्प हमेशा है, आपको सपोर्ट मिलेगा। चूज़ लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव। हमेशा प्यार, अगर आप बहुत प्यारे इंसान हो, सब आपको प्यार करते हैं तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, देखो दिस इज़ अ करंट फीलिंग टॉपिक, राइट। दिस इज़ नॉट लाइक योर सोलमेट टॉपिक, बट मुझे लगा कुछ लोग यहाँ पे है सोलमेट ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन पे। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप ऐसा लगता है, इस तरह का इनसिक्योरिटी मत करना लो। मैं आपको बता रही हूँ फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको लगता है ना कभी भी किसी को अगर आप प्यार कर रहे हो, उसके लिए आप मतलब वही आपके सेंटर पॉइंट है, ऐसा मत किया करो ऐसा, फिर फंसोगे आप लोग। ठीक है, अगर उस इंसान को पता चल गया दैट यू आर ओनली अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, ठीक है, फिर वो आपको मैनिपुलेशन तो ज़रूर करेगा। अगर उसके दिमाग सही नहीं है तो, अगर वो इस तरह का इंसान है, अगर वो अच्छा है तो ठीक है, तो आपके भाग्य खुल गए फिर। लेकिन किसी के ओवर, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखाना, हम मम्मी पापा के ऊपर दिखाते हैं, मम्मी पापा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, बट वो दूसरा इंसान है, वो आउटसाइडर है। ठीक है, वो आपके साथ उनका खून का भी रिश्ता नहीं है। सो आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, वो आपको वैसे ही समझेंगे जैसा आप समझते हो अपने आप को। सो कहीं ना कहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है यही इंसान बच गया दुनिया में, लास्ट इंसान है, इन्हीं के साथ मुझे करना ही है कनेक्शन, डोंट डू दैट। अगर है तो होके ही रहेगा वो। तो यू विल हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, आपको यूनिवर्स ऑप्शंस देंगे इन फ्यूचर भी। आप इस रिलेशनशिप के लिए इतना ज़्यादा डिपेंडेंट मत होइए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। दूसरा चीज़ है, आप फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन रखिए, ठीक है, और डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो सर्च फॉर ऑप्शंस। आपको भी ऑप्शंस चाहिए, राइट। सो टू एक्सप्लोर, सब लोग ऑप्शंस की तलाश में हैं, आपके पर्सन खुद ऑप्शंस की तलाश में है, वरना ये कार्ड नहीं निकलता। फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो 7 ऑफ पेंटिकल्स को
बिल्कुल पोर्ट्रे नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कर रहा है यहाँ पे। हर एक रात को आपके पर्सन को एक एक ना कोई ना चाहिए ऐसा दिखा रहा है, मतलब आपके पर्सन के पास कई ऑप्शंस होंगे और आप उन ऑप्शंस में से एक हो। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, भले ही इंसान सोच रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि यू आर इनोसेंट, यू आर लॉयल, वरना ये थोड़ी ना सोचते। अगर आपके पास 100 ऑप्शंस होता तो सोचते थोड़ी, तो उनको लगता है ये कभी भी मेरी ज़िंदगी से चल। वो इतना श्योर कैसे हो जाते हैं कि आप उन्हीं के हो सिर्फ? क्योंकि आपसे वो डेफिनेटली इंडिकेशन उनको मिलता है, राइट? ठीक है, मैं कुछ हिंट्स देना चाहूँगी। वो शायद कोई एग्जामिनर, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिसर हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं कोई बाहर काम करते हैं, आउट ऑफ द कंट्री, स्टेट, शायद वो कोई और कंट्री में अपना सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। रात के टाइम पे ये पर्सन सोते नहीं है, आइदर कुछ मूवीज़ या समथिंग दे वॉच, एकदम अर्ली मॉर्निंग सो जाते हैं वो, 3-4 बजे उनकी नींद होती है उस दौरान। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जिस इंडस्ट्री में हैं शायद वो न्यू ज्वाइन किए होंगे उस इंडस्ट्री में, या न्यूली ज्वाइन जॉब हो सकता है उनका। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बिल्कुल जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमेशा उनको कोई ना कोई चाहिए असिस्टेंट अपने लाइफ में। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you.